230 अक्टूबर को मोदी मंच पर भाषण के लिए जाते उससे पहले जमकर हुई फायरिंग और मोदी के ही एमएलए का जनता ने हाथ तोड़ा। डबल इंजन वाली सरकार का यही है सुशासन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर जिस बिहार में इस चुनाव में भी मोदी, शाह और योगी 20 साल पहले के लालू के कथित जंगल राज से डराकर लोगों का वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार में दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। और मोदी शाह के भाषणों को आप देख लीजिए, 80% फोकस आज भी 20 वर्ष पहले के कथित जंगल राज की सरकार या जंगल राज वाले माहौल ताकर डरा करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बिहार में आज भी जब मोदी मंच की तरफ बढ़ रहे होते हैं भाषण के लिए, उससे पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह पुलिस, सरकार, सुरक्षा होने के बावजूद गोलाबारी हुई, पीएम मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार, उस बिहार में मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा अभी भी अपने भाषणों में सारा फोकस लालू पर करता है। इसे कहते हैं अपने राज में अचीवमेंट की कंगाली। अपने राज में जनता के हितों के लिए काम ना करने वाली बात तभी तो शायद जनता के बीच कुछ रखने के लिए, कुछ बताने के लिए मिलता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रेलर दिखाते हैं कैसे मोदी शाह मंच पर बोलने के लिए सोच ही रहे थे जाने के लिए, बढ़ने के लिए, तभी भयंकर बवाल हुआ। खुद एनडीए के विधायक जो कि प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर दिन दहाड़े फायरिंग हुई, लूटपाट हुई उनके साथ। यहां तक कि उस विधायक को जो कि प्रत्याशी हैं, उनके गनर को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। मोदी साहब बात करते हैं लालू के कथित जंगल राज की। दोस्तों, गया जिला के टिकरी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी और मांझी के नेता डॉक्टर अनिल कुमार जब वो जनसंपर्क के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसी दौरान दिघौरा गांव में जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ। असामाजिक तत्वों ने पहले पथराव किया और अचानक फायरिंग की। प्रत्याशी, उनके भाई समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए, हाथ फ्रैक्चर हुआ। यहां तक कि उनके जो गनर थे उनको जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, तब जाकर के जान बची विधायक जी की। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया। दोस्तों, जानकारी के अनुसार एनडीए प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अनिल कुमार जनसंपर्क के लिए मलसारी गांव जा रहे थे। भीड़ जुटते ही हमलावरों ने काफिले की गाड़ियां रोकी, ईंट पत्थरों से बारिश कर विधायक को गाड़ी से नीचे उतारने की, खींचने की कोशिश की। हमलावरों ने करीब आधा दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। कई समर्थकों को मोबाइल फोन, गले की चैन छीनी और तब उसके बाद जाकर के डीएम, एसएसपी, पूरा का पूरा अमला, डीएम, डीएसपी, सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचते हैं। कार्रवाई होती है, 9 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। अब दोस्तों, ये कितना शर्मनाक है जो सरकार मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार जहां पर है, जो अपने विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं। वो बात करते हैं 20 वर्ष पुराने हुए अपराध के वक्त की। मैं तो हैरान था खुद बिहार बीजेपी को लेकर। अब दोस्तों, किस तौर पर उसी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार बीजेपी ने डाला भी है और उसको मोड़ दिया किसकी तरफ? तेजस्वी की तरफ, कि देखिए ये आरजेडी के गुंडों की स्थिति। यानी कि सरकार आपकी, विधायक आपका, प्रत्याशी आपकी, सुरक्षा आपकी, पुलिस आपकी, सीआरपीएफ आपकी और गुंडा राज आपके राज में चल रहा है। और आप बात करोगे 20 वर्ष पुराने उस कथित मीडिया के दिन जंगल राज की। शायद इस बात का एहसास महामानव को होगा कि साहब ये कहने से कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको इस बात का एहसास शायद नहीं था कि ये सब तो उनकी डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जाएगा। आपने देखा कि पुलिस इनकी, विधायक इनका, प्रत्याशी इनका, सरकार इनकी, सुरक्षा इनकी, सब कुछ इनका, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। अपने भाषण के 2/3 हिस्से में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, एनडीए आला कमान किस तौर पर लालू के जंगल राज की बात करता है। मगर जंगल राज तो इनके सामने है, क्योंकि दोस्तों बिहार में एक पैटर्न है कि चुनाव लालू के इर्द गिर्द आज भी घूमता है। या तो लालू जीतेंगे या लालू का डर दिखाकर मोदी नीतीश जीतने की कोशिश करते हैं। गजब अंदाज है। कैसे
नॉन बायोलॉजिकल साहब बिहार पहुंचकर फिर से ये नहीं बता पा रहे कि 20 वर्षों से जो कि उनकी सरकार है उनकी अचीवमेंट क्या है, मगर 20 वर्ष के पहले क्या था बिहार में, वही सब दोहरा करके घिसी पिटी कैसेट चला करके लोगों का वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद आंखों में शर्म नहीं कि इस सरकार का फेलियर है। और बिहार जब मंच पर पहुंचते हैं मोदी जी तो कहते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यमी चाहिए, उद्योग चाहिए, उद्योग के लिए जमीन चाहिए, बिजली चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, कानून का राज चाहिए। सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो वो किस उद्योग को जमीन देंगे? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा हो वो बिजली दे पाएंगे? जिन्होंने रेल को लूटा हो वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वो कानून का राज ला सकते हैं? वाह मोदी जी वाह, गजब आप महामानव हैं नॉन बायोलॉजिकल साहब। और आपने भक्तों की ऐसी फौज भी तैयार कर रखी है, माशाल्लाह। आप ये उठा करके पूरा का पूरा नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया आपके ही गुणगान गा रहा होगा। दोस्तों, आप भी हंस लीजिए, क्योंकि मोदी साहब जाने अंदाजे में जो कुछ कह रहे हैं वो तो उल्टा नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, तो जो कुछ आप गिना रहे हैं 20 वर्षों से, क्या है वो? सुनते जाइए मोदी साहब को। बिहार छिन जाने के डर से कैसे बौखलाए हुए वो सब बोलने लगे जो खुद उनके राज में उन्हीं के खिलाफ जाता। मोदी कहते हैं, जहां कट्टा क्रूरता का राज वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी और कांग्रेस हो वहां समाज में सद्भाव मुश्किल हो जाता है। वाह, सद्भाव की बात कर रहे हैं। जहां आरजेडी और कांग्रेस का कुशासन हो वहां विकास का नाम और निशान नहीं होता। वाह मोदी जी वाह, 20 वर्षों से आरजेडी और कांग्रेस ही का तो है। जहां हो वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। वाह मोदी जी वाह, अयोध्या में तो अयोध्या के राम मंदिर की जमीन पर भी क्या हुआ आपने देखा। गरीब का हक लूटा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार को ही फलते फूलते देखा जाता है। वाह मोदी जी गजब। कपिल शर्मा भी फेल आपके सामने। आपके स्क्रिप्ट राइटर को मैं एकदम अलर्ट मोड में आकर के सैल्यूट करूंगा। गजब लिखता है, आप ही के मुंह से झूठ बुलवाता है और इस बात को भूल करके कि जनता थू थू करेगी आप पर। क्योंकि दोस्तों, जो मैं फैक्ट चेक करने वाला हूं उसे अब ध्यान से सुनिए। मोदी जी ने क्या कहा कि साहब, जो कुछ लोगों के ही हाथ में कमाई दे रहा हो जनता की, सही कहा आपने। अडानी अंबानी के हाथ में कमाई तो राहुल और अखिलेश और तेजस्वी ने ही दिया है। मोदी जी ने कहा कि जो आपसे सौहार्द तो गजब अंदाज है। योगी, शाह, साक्षी महाराज, न जाने कौन 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 कौन, वो अखिलेश और तेजस्वी और राहुल की तो नेता हैं। गजब कह रहे हैं मोदी जी। जो बिहार में जमीन विकास के लिए ना दे रहा हो, अमित शाह तो कांग्रेसी के नेता तो हैं जो कह रहे थे कि बिहार में जमीन नहीं इसलिए उद्योग नहीं लग सकता है। सही तो कहा आपने मोदी जी कि जिस रेल में भ्रष्टाचार हुआ वो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लालू जी की तरफ इशारा करते हुए। मोदी जी, कम से कम आपके स्क्रिप्ट राइटर इतना तो पढ़ लेते कि लालू के वक्त में जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे को कितना फायदा पहुंचाता है, कैसे भी। और दोस्तों, एक और चीज आपको दिखाता हूं, असली आंकड़ा। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2005 में फिरौती अपहरण का जो आंकड़ा था उसके मुकाबले बीजेपी नीतीश राज में कई गुना ज्यादा अपहरण और फिरौती के मामले बढ़े हैं। दरअसल एनसीआरबी सरकारी आंकड़ा होता है। इसी एनसीआरबी में 2005 में जो स्थिति अपराध की थी और 2005 से 22 तक जो स्थिति थी उसमें फिरौती अपहरण के केसेस कई गुना बढ़े, जबकि दूसरे मामले में आंकड़े घटे भी हैं। तो दोस्तों, अपहरण और फिरौती के मामले में मोदी और नीतीश, बीजेपी और नीतीश के राज में तो कई गुणे आंकड़े बढ़े हैं। और मोदी साहब का स्क्रिप्ट राइटर कम से कम इतना तो पढ़ लेता कि सच्चाई क्या है। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि मोदी साहब कितना सच बोल रहे हैं, बिहार की जनता को गुमराह किस तौर पर कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जहन में रखिए कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सुरक्षा आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, बावजूद इसके आप अपने विधायक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद आप बात करेंगे 20 वर्ष पहले के जंगराज की। उसी बिहार के, उस बिहार का लुटियन जोन कहा जाने वाला इलाका, हाई प्रोफाइल इलाका, हाई सुरक्षा जोन, आए दिन हत्या की घटनाएं हो रही थी, जिस पर खुद चिराग पासवान ने ही कहा था कि सरकार नाकाम हो रही है, फेलियर है सरकार का। और वो मोदी जी जाकर अपने भाषणों में 80% फोकस 20 वर्ष पहले के उस राज की बात करते हैं।
गजब अंदाज है, महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल है, कुछ भी कह सकते हैं। अपनी राय जरूर लिखें, जागरूक रहें ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश को तोड़ देना चाहते हैं। जागरूक रहें संघ की ऐसी मानसिकता जो कि देश में आपसी सौहार्द को करके घृणा का माहौल पैदा करना चाहती है, और ऐसी सरकारें जो सब कुछ अपने पास हथिया करके जनता के पैसे को रखना चाहती हैं। जागरूक रहें, इनसे सतर्क रहें। शुक्रिया।